हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब? तो आज करते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। व्हाट इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी? हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस टॉपिक में से ये पूरा टॉपिक नहीं पूछा जाता। इस टॉपिक में से और भी कितने टॉपिक है ऐसे, अरे सॉरी, इस चैप्टर में कि हमें 2-3 मार्क्स में और कुछ पूछा जाए, बट ये टॉपिक है हमें 1 मार्क्स के लिए बहुत ही यूजफुल है। तो हम बात कर रहे हैं हमारे डी ऑर्बिटल्स की। किसकी बात चल रही है? डी ऑर्बिटल्स की बात चल रही है, बराबर है। मतलब डी ऑर्बिटल्स और डी इलेक्ट्रॉन डी ब्लॉक, बराबर, उनकी बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो डी ब्लॉक में जब हम जाते हैं तो हमें पता है डी ब्लॉक है, वहां पे लेफ्ट टू राइट होते हैं 3D, 4D, 5D, बराबर है ये। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में इंक्रीज होता जाता है। उसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन, मतलब डी में ही इलेक्ट्रॉन आते जाते हैं। D1 to 10 तक इलेक्ट्रॉन 1 by 1 फिर चलते जाएंगे, ताकि उसका इस तरह से होता है तो उसका साइज भी कम होता है और शेप में भी चेंज आता है। पहले साइज उसकी मतलब साइज जी चेंज होता है। तो लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होती है, एंड साथ साथ में आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होती है। क्यों इंक्रीज होती है? उसी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और सेंटर के बीच में एकदम से अट्रैक्शन होगा। सेंटर और उनके बीच में अट्रैक्शन होगा। इस वजह से सेंटर और उनके बीच में अट्रैक्शन होगा, इसलिए एंथैल्पी को उस अट्रैक्शन को तोड़ना मुश्किल है, इसीलिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होगी। क्लियर है? एंथैल्पी की वैल्यू देखिए यहाँ पे ये तो द वेरिएशन, यहाँ पे वेरिएशन दिखते हैं। द वेरिएशन इन आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ द सीरीज ऑफ ट्रांजिशन एंथैल्पी इज मच लेस कंपेयर टू वेरिएशन ऑफ अलोंग पीरियड नॉन ट्रांजिशन। देखो, आयोनाइजेशन एंथैल्पी ये कह रहे कि डी ऑर्बिटल्स की है वो लेस होती है बाकी के एस और पी ऑर्बिटल्स की एंथैल्पी से। यहाँ लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो उसकी एंथैल्पी कम होती जा रही है, मतलब इतनी नहीं, जल्दी से वो इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हैं कंपेयर टू एसपी। उसी ऑर्बिटल्स की बात नहीं करें, एसपी के, क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे मेटल है और मेटल का नेचर क्या है? इलेक्ट्रॉन को देना और स्टेबल बनना। पर जरूरी नहीं है कि कितने इलेक्ट्रॉन दे। अब देखो यहाँ पे आयोनाइजेशन एंथैल्पी को अगर हमें देखना है तो उसकी आयोनाइजेशन स्टेट देखते जाते हैं और उसके बारे में समझते जाए, ताकि आपको जल्दी से समझ में। स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, एफी, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। अब देखो, स्कैंडियम 21, 22, 23 सबका ऐसे लिखना है, एंड देन याद रखना है 25, 26, 27, 28, 29 एंड 30। अब देखो सारे के सारे में क्या होगा तो कि S4S कंप्लीट होगा, एंड डी में 1 से लेके स्टार्ट होगा। इसमें D1, D2, D3, D4 इस तरह से पहले लिख लेना। D5, D6, D7, D8, D9 एंड D10। देखो यहाँ पे 10 हो जाता है एंड 4S1 होता है। यहाँ पे भी D5 हो जाता है। क्लियर है स्टूडेंट्स? एंड 4S1 होता है, उसके बाद 4S1 पहले होगा 4S1। अब देखो यहाँ पे 4S2 है और 1 है इसके पास, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन उसके पास ऐसे है जो निकाल सकते। तो उनके पास एक ऐसे इलेक्ट्रॉन है जो +3 ऑक्सीडेशन वैल्यू इनकी एकदम स्टेबल रहेगी।
किसकी? स्कैंडियम की। क्यों स्कैंडियम की स्टेबल रहेगी? बिकॉज यहाँ एस के पास 2 इलेक्ट्रॉन है और डी के पास 1 है, तो ये डी 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे और एस भी 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे वो ज्यादा स्टेबल रहेगा। अगर यह +1 ऑक्सीडेशन वैल्यू करेंगे तो एस में से जाएंगे, तो एस में भी एक और डी में भी एक रहेंगे, तो वैल्यू उनकी एक बराबर स्टेबल नहीं है, तो +3 उनकी स्टेबल वैल्यू है। देन उसके बाद टिटेनियम। टिटेनियम की बात करें तो डी में 2 है और एस में भी 2 है, तो ऐसा भी हो सकता है कि +2 कर सकते। +2 मतलब एस के 2 गए, पहले एस में से ही जाएंगे, तो एस के 2 गए एंड देन उसके बाद डी के 1 जा सकते +3 एंड देन उसके बाद दोनों के दोनों मतलब डी के भी 2 और एस के भी 2 जा सकते, तो +4। बट सबसे ज्यादा यहाँ से स्टेबल ये है, अगर एस में से 2 चले गए और डी में 2 रह गए। अब देखो हाफ कोई भी ऑर्बिट होगी उसमें तो ये वैसे भी डी ऑर्बिट किसकी बात कर रहे हैं, तो कि डी ऑर्बिटल की बात करें उसमें अगर हाफ रहेंगे ना तो उतने स्टेबल नहीं रहेंगे, इस तरह से रहेंगे। अगर फुल हाफ रहेंगे, D5 रहेंगे तो वो स्टेबल रहेंगे। तो यहाँ पे ये इतने स्टेबल नहीं है, बट ये स्टेबल है। जिसको स्टेबल है ना उसको मैं राउंड करती जाती हूँ ताकि पता चले ये स्टेबल है। अब देखो कौन स्टेबल है कौन नहीं है, या तो एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड रहेंगी, तो कि एनर्जी रहेंगी डिपेंड 3, तो कि एनर्जी रिलीज कितनी हो रही है उनके ऊपर, या तो कितनी गेन करेंगे उसके ऊपर, और सेंटर और इलेक्ट्रॉन के बीच में उसका एट्रैक्शन होगा, उनके बीच में होगा, एट्रैक्शन कितना है उसको देखेंगे एंड देन उसके बाद इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन इनके ऊपर डिपेंड होगा। हम यहाँ पे शॉर्टकट कर रहे हैं, अगर एग्जाम में पूछे तो भी ये 2 मार्क्स में 3 मार्क्स में कुछ भी पूछे तो मैं जिस तरह से बोल रही हूँ उस तरह से करना। मैं डिस्क्रिप्शन में इसके नोट्स रख देती हूँ, तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। क्लियर है? वेनेडियम की बात करें 2 और 3, तो ये हो सकता है कि D2 कर दे, मतलब +2 करे तो यहाँ एस के 2 चले जाएंगे, बराबर है, एस के 2 चले जाएंगे। +3 भी कर सकते हैं, एस के 2 एंड डी के 1, बराबर है। वेनेडियम की बात करें तो भी उनकी डी में 2 रह जाएंगे तो वो स्टेबल नहीं रहेंगे। देन उसके बाद +4 भी कर सकते, 2 और 2 यहाँ से निकाल सकते, तो वो अगर नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 1 बचेगा। बट +5 करे, यहाँ से 2 और यहाँ से 3, मतलब D0 S0, तो ये ज्यादा स्टेबल रहेगा। कौन? D0 S0, तो 5 +5 ज्यादा स्टेबल रहेगा। देन उसके बाद है क्रोमियम। देखो क्रोमियम है, क्रोमियम में हम कौन सा कर सकते हैं, तो कि क्रोमियम में 2 निकाल दे +2, तो क्रोमियम +2 स्टेबल थोड़ा सा रह सकता है क्योंकि यहाँ क्रोमियम है, ये क्या होगा तो D4 हो जाएगा। बट D4 इतना भी कंफर्टेबल नहीं है क्योंकि D4 है और यहाँ से 2 निकल गए। मान लो +3 करते हैं, चलो +3। अब कोई ये बोलेगा मुझे कि +1 क्यों नहीं हो सकता, रेयर केस में हो सकता है +1। अब +3 करे, क्रोमियम +3, तो कहाँ से निकलेगा, क्योंकि यहाँ से 4s1 है, 3d5 है, तो ये उनकी 3d वाली +3 वाली उनकी जो कंडीशन है ना वो थोड़ी स्टेबल है। क्यों? तो कि ये 1 में से निकलेगा 1 और यहाँ से 2 निकलेंगे, तो ये कंडीशन उनकी 6 बराबर है। देन +4, नहीं नहीं नहीं, इतना भी नहीं हो सकता। +5 तो डी में से निकल जाए तो एस में एक रह जाए, पर इससे तो अच्छा है मैं यहाँ पे भी निकल दूं और यहाँ के भी निकल, मतलब डी भी 0 और एस भी 0, +6, तो +3 एंड +6 उसकी कौन सी होगी, तो +3 एंड +6 उसकी स्टेबल होगी ऑक्सीडेशन वैल्यू। क्लियर है? +3 एंड +6 उनकी स्टेबल वैल्यू होगी। क्लियर है? उसके बाद Mn की बात कर, उसके बाद Mn D5 एंड S2, तो सबसे पहले S2 से 2 निकलते, दिस इज मोस्ट स्टेबल, +2 निकाल दो एस का, और D5 मतलब हाफ ऑर्बिट। जब कोई हाफ ऑर्बिट होती है ना तो वो एकदम से स्टेबल होती है, तो हाफ फिल हो गए तो +2 उसका एकदम से कैसा होगा, स्टेबल, Mn +2, इसको याद रखें।
+3, ना 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 ना, डी में से एक चला जाएगा, उसको उसकी ऑक्सीडेशन वैल्यू ज्यादा होगी। जो नहीं हो सकता है यहाँ, उसकी ऑक्सीडेशन वैल्यू ज्यादा होगी। जैसे यहाँ +4 की बहुत ज्यादा है, +5 की ज्यादा है, यहाँ +2, +3, +4 की ज्यादा है, इसलिए स्टेबल नहीं है। जिसकी एनर्जी लेवल कम है वो स्टेबल है। देखो ये कम है, यहाँ पे देखो +3 तो ज्यादा हो गई एनर्जी। अब देखो दो दो इलेक्ट्रॉन एस से निकाल दिया। अब एफ है हाफ, डी ऑर्बिटल्स हाफ फिल है, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन को निकालना, मतलब अट्रैक्शन होगा ना सेंटर और इलेक्ट्रॉन के बीच, और उसमें डी ऑर्बिटल में से एक इलेक्ट्रॉन को निकालना, वो तो नहीं बनेगा अच्छे से। तो यहाँ +3 बनेगा, तो +3 नहीं फुलफिल बनेगा, मतलब अच्छा ज्यादा ऑक्सीडेशन वैल्यू होगी। +4 भी ऑक्सीडेशन वैल्यू ज्यादा होगी, क्योंकि डी ऑर्बिटल्स में से इलेक्ट्रॉन जा रहे, और डी ऑर्बिटल स्टेबल थी क्योंकि हाफ फील्ड थी, तो ये नहीं चलेगा। देन उसके बाद +5, नहीं नहीं, इसमें भी डी में से जा रहा है और अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, तो बहुत एनर्जी देनी पड़ रही है, बहुत एनर्जी देनी पड़ रही है, तो D5 भी नहीं है। D6, ना ना ना, उसमें भी डी में से इलेक्ट्रॉन जा रहे। अगर कोई फुल फील्ड बन गया है, मतलब हाफ फील्ड स्टेबल बन गया और उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना, मतलब बहुत एनर्जी देना। अब इतनी एनर्जी देंगे तो कोई भी कंपाउंड वो स्टेबल नहीं रहेगा, तो कम एनर्जी में हमें काम चलाना है। तो कम एनर्जी +2 में थी, डी के 2 इलेक्ट्रॉन चले गए और वे फायर है, या तो फिर +7 कर दो, वो बोल रहा है कि +7 कर दो, पर ये तो मैं नहीं दूंगा, इतने कम कम नहीं दूंगा, लेना है तो पूरा ले लो, +7 ले लो, चलो पूरा ले लो, ताकि मैं D0 हो जाऊं। क्या हो जाए? D0 हो जाए, D0 हो जाए तो स्टेबल हो जाओ। देन एफी मतलब D6, 6 मतलब D5 बन सकते हैं, तो वो स्टेबल है। तो पहले तो Fe+2 बनेंगे, Fe+2, तो Fe+2 स्टेबल है, D6 में कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो हमें, या तो फिर +3 बना दो, D में से एक इलेक्ट्रॉन ले लो और D को 5 कर दो और S को 0 कर दो, ये कर दो, तो भी मैं स्टेबल हूं। तो Fe का ये स्टेबल है, +3 स्टेबल है। बट +4 करने जाएंगे कि ना 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 ना, इलेक्ट्रॉन डी में से मैं नहीं दूंगा, अब हमारा हाफ फिल हो गया है, तो अब आपको क्या प्रॉब्लम है? वो बोल रहे हैं अब मैं नहीं दूंगा, अब नहीं, बराबर। या तो फिर लेना है तो पूरा का पूरा डी ले लो, तो +6 ले लो, बट वो भी स्टेबल नहीं है। नहीं नहीं, +2 एंड +3 मेरे पास बराबर है। कोबाल्ट की बात करते हैं, कोबाल्ट का +2 ले लो, एस का ले लो, क्योंकि यहाँ पे मेरा अट्रैक्शन बराबर है। अब आप इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो मुझे बहुत एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि दो तो इलेक्ट्रॉन पेयर में है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर में है, 7 मतलब 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो पेयर में है, तो अब कितनी एनर्जी देनी पड़ रही है? तो कि नहीं 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 नहीं, कोबाल्ट का नहीं है। +3 लेना है, ले लो, चलो +3 एक आध इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, बट +4 ना 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 ना, तो +3 कोबाल्ट के लिए चलो दे देते हैं, चलो कोबाल्ट +3 एक आध इलेक्ट्रॉन डी का दे सकते हैं, बराबर है। और ये एनर्जी लेवल किसके ऊपर डिपेंड होता है? उनके शेप के ऊपर, ओरिएंटेशन, डी ऑर्बिटल के शेप कौन सा है, ओरिएंटेशन कैसा है, उनके ऊपर ये इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल होता है कि एनर्जी कितने देंगे। निकल D8 है, D8 है, वो उसने तो मना ही कर दिया कि नहीं दूंगा, मतलब नहीं ही दूंगा, +2 ही आप रखो, वो ही स्टेबल है। +3 करने आए तो कि नहीं भाई, डी ऑर्बिटल में से एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है, मैं क्यों दूं इसको? नहीं 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 नहीं, मैं नहीं दूंगा। +4 तो कि नहीं, +4 भी मैं नहीं दूंगा, मेरे ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेवल ज्यादा है, ऑक्सीडेशन वैल्यू इसकी ज्यादा है, तो मैं ये नहीं दूंगा। +2 बराबर है। कॉपर में S इलेक्ट्रॉन है और D में 10, तो +1 देगा, यस +1 ले लो, थोड़ा बहुत स्टेबल है। देन +2, D भले ही 9 हो जाए पर +2 ले ले, भले D9 हो जाए पर +2 S के इलेक्ट्रॉन देते, पर वैल्यू थोड़ी ज्यादा होती। और Zn का कोई मगजमारी नहीं, स्कैंडियम एंड Zn बिल्कुल स्टेबल, कोई मगजमारी नहीं। +2 ले लो और D10 है, फुल फिल नहीं दूंगा, मतलब नहीं ही दूंगा। स्कैंडियम की तरह, स्कैंडियम में 1 लेना है तो 1 लो, नहीं तो 3 ले लो, बस, और कोई नहीं, +3।
तो ये थी उनकी ऑक्सीडेशन वैल्यू। इससे ही पता चलेगा जो राउंड करे है वो स्टेबल है। स्टेबल है मतलब वहां पे कम एनर्जी देनी पड़ रही, और बाकी के सब है वो उनको ज्यादा एनर्जी दे नहीं पड़ रही है, क्योंकि वो उसका किसके इलेक्ट्रॉन सेंटर का अट्रैक्शन है। इलेक्ट्रॉन रिलीज कितनी एनर्जी करेगी उनके ऊपर डिपेंड है, एंड इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन भी है। तो इस वजह से उनकी ऑक्सीडेशन वैल्यू को इस तरह से याद रहा जाता है। और लिखने में भी अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं तो इस तरह से पहले लिख लेना है, देन उसके बाद उसको डिटेल में लिखना है। मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी नोट्स रख देती हूँ ताकि आपको समझने में, याद करने में बहुत ही इजी रहे। क्लियर है स्टूडेंट्स? बहुत इजी रहे इस वजह से। क्लियर? तो बाय, टेक केयर। चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो ताकि नए नए वीडियोस मैं आपके लिए बनाती रहूं। ओके बाय, टेक केयर।